4.45 सेकंड में आपकी 100 एंट्रीज टैली में पोस्ट हो गई है विद ऑटो लेजर क्रिएशन। हेलो एंड वेलकम। इजी ऑटो फॉर एक्सेल टू टैली डेटा कन्वर्टर के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सेल से सेल्स का एंट्री किस तरह से इंपोर्ट करें। तो मैंने आपके सामने एक सेल्स का डेटा ओपन किया हुआ है जिसके अंदर में आप देख सकते हो 100 रोज अवेलेबल है। तो ये इजी ऑटो से टैली में किस तरह से इंपोर्ट करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं इजी ऑटो में आता हूँ और हम देखेंगे कि हमने टैली में एक कंपनी ओपन कर लिया है जिसमें कोई वाउचर एंट्रीज अवेलेबल नहीं है। हम लोग इजी ऑटो में आएंगे, यहाँ पर F1 करने से हम लोग कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। राज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ये टैली में खुला हुआ है। इसके बाद में से हम लोग यहाँ पे आएंगे एक्सेल टू टैली में, यहाँ पे आएंगे हम लोग कॉलमनर वाउचर रजिस्टर में और यहाँ पे आने के बाद में से आपको यूज़ टेम्पलेट में क्लिक करना है। तो ये आपके सामने एक एक्सेल का टेम्पलेट ओपन कर देगा। तो देखिए आपके सामने ये टेम्पलेट ओपन हो गया है। अभी आपके पास में दो ऑप्शन अवेलेबल है कि आप आपके एक्सेल से डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट करा सकते हैं या मैपिंग करा के इंपोर्ट करा सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से हम लोग ये पार्टी नेम को कॉपी किया और ये पार्टी नेम के कॉलम में यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कॉपी पेस्ट के अंदर में टाइम वेस्ट होता है और मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप मैपिंग करा के इंपोर्ट करा सकते हैं। अभी मैपिंग कैसे करेंगे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो एक्सेल का शीट खुला हुआ है मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसको क्लियर शीट कर देंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग जाएंगे सेटिंग्स के अंदर में। सेटिंग्स में जाने के बाद में से यहाँ पर आप अगर देखोगे तो हाउ मेनी कॉलम्स यहाँ पे पूछा हुआ है, कितने कॉलम्स है। तो जितने भी कॉलम्स आपको लेना है यहाँ पर मैं आप उसको डाल दोगे। सपोज़ मैंने 8 कॉलम लिया हुआ है और यहाँ से मैं मेरा एक्सेल का फाइल सेलेक्ट कर लूँगा जो इंपोर्ट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट में क्लिक किया, अरेंज। तो यहाँ पे शीट अरेंज हो गया। इसके बाद में से यहाँ पे हम लोग मैपिंग करेंगे। तो जैसे आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है शीट रो नंबर 2 से, तो यहाँ पे मैं 2 आ गया और ये डेटा ख़त्म हो रहा है रो नंबर 101 पे। तो यहाँ पर हम लोग 101 डाल देंगे। इसके बाद में से डेट, अभी डेट जो यहाँ पर डाली हुई है वो ए में डाली हुई है तो यहाँ पर ए डाल देंगे। इनवॉइस नंबर या बिल नंबर आपका बी में है, वाउचर नंबर भी हम लोग बी में ले लेंगे। पार्टी नेम आपका लिखा हुआ है डी के अंदर में तो यहाँ पे डी डाल दिया। और यहाँ पे लेजर्स के नाम, तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कॉलम में अब आपके सेल्स के लेजर जो टैली में बने हुए हैं उसके हिसाब से या जो भी आप लेजर में एंट्रीज को लेना चाहते हैं उसके हिसाब से इसको डाल सकते हैं। तो फिलहाल में मैं जो एक्सेल में है उसी के हिसाब से लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद में से यहाँ पे हम लोग CGST HGST का लेजर डाल देंगे। इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे सेल्स के लिए भी एक कॉलम दिया हुआ है सेल्स। तो यहाँ पर हमने लेजर्स के नाम डाल दिए। अभी हम लोग यहाँ पे कॉलम मैप करने वाले हैं। जैसे सेल्स 0% आपका ई में लिखा हुआ है, सेल्स 5% F में है, सेल्स 12% G में है, सेल्स 18% H में है, सेल्स 20% I में है, CGST आपका J में दिया हुआ है, HGST आपका K में दिया हुआ है, सेस आपका दिया हुआ है L फॉर लखनऊ में। तो यहाँ पर में हमने सारा मैपिंग कर लिया है। इसके बाद में से आप अगर यहाँ पे आगे देखेंगे तो आपका GST से जो लगने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर में दी हुई है। ठीक है, अगर आपका डेटा इन्वेंट्री के साथ में रहेगा तो आप इन्वेंट्री के साथ में भी इसको इंपोर्ट करा सकते हैं। ये डेटा विदाउट इन्वेंट्री है तो हम लोग विदाउट इन्वेंट्री इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मैपिंग कंप्लीट हो चुका है। हमको सिर्फ इंपोर्ट टू दिस शीट में क्लिक करना है। यस, तो ये आपके एक्सेल से डेटा इजी ऑटो के टेम्पलेट में कॉपी हो रहा है। ये डेटा यहाँ पर में इंपोर्ट हो गया। आपको यहाँ पे सेव एंड जनरेट में क्लिक करना है। ये सेव एंड जनरेट हो गया, इसको हम ओके करेंगे। सॉफ्टवेयर में आके रिफ्रेश में क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल से टोटल 8 कॉलम की एंट्रीज इंपोर्ट हो रही है। ये एक्सेल से 100 एंट्रीज इंपोर्ट हो गई है और 90 नए लेजर्स टैली में बनने वाले। हमने कहा ओके। अभी आप अगर देखोगे यहाँ पे टैली में तो कोई लेजर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई एंट्री अवेलेबल है। हमको सिंपली बुक इन टैली में क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली लेजर्स भी बना लेगा और आपका एंट्रीज भी पोस्ट कर देगा। ये आपको जनरल रिमाइंडर बता रहा है कि बैकअप वगैरह ले लीजिएगा, आपका जो भी डिटेल चेक करना है आप कर लीजिएगा और आप यस कर दोगे तो आपका एंट्रीज पोस्टिंग चालू हो जाएगा। ये आपकी कंपनी का नाम बता रहा है, हमने कहा यस।
ये जो लेजर्स अवेलेबल नहीं, वो लेजर्स बनाने के लिए पूछ रहा है आपको। हमने कहा यस। 4.45 सेकंड में आपकी 100 एंट्रीज टैली में पोस्ट हो गई है विद ऑटो लेजर क्रिएशन। हम लोग टैली में जाके देखेंगे। अब देखिए आपकी 100 एंट्रीज यहाँ पे टैली में आ चुकी है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे काउंट भी देख सकते हो उसका, आपका 100 एंट्रीज का काउंट यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे एंट्रीज देखोगे तो सारी की सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए इनवॉइस मोड में आपका सारा ये एंट्री पोस्ट हुआ है। अगर इन्वेंट्री के साथ में रहेगा तो इन्वेंट्री के साथ में भी आप इंपोर्ट करा सकते हैं। तो इसी तरह से आप इजी ऑटो 4 के थ्रू अगर आपके पास में कोई भी डेटा है, जैसे सेल्स का हो गया, परचेज का हो गया, रिसीट, पेमेंट, जेवी, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कोई भी अगर आपका एंट्रीज है तो आप इजी ऑटो से बिल्कुल आसानी के थ्रू आपका डेटा टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर आपका स्टेटमेंट एक्सेल में या पीडीएफ में तो वो भी बिल्कुल आसानी से इंपोर्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए। कुछ क्वेरी क्वेश्चन रहेगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका क्वेरी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।